जैसा जो करेगा वैसा ही वो करेगा। देखिए जो अभी बाबा जी बता रहे थे, जब एक बार प्रभु श्री राम मैया सीता का हरण हो चुका था और दशरथ का मरण हो चुका था, तब बताया कि और शंभु चले एक बार त्रेता युग माही और चले शंभु चले मैया सती को साथ में दिया, आगे के लिए चले। तो बताया जाता है कि
बताया जाता है। और ये 20 रुपए के हरवीर यादव 10 रुपए हरवीर यादव जो इसी गांव चबूतरा, 10 रुपए राहुल यादव इसी गांव चबूतरा, और 10 रुपए अखिलेश यादव सनौफ रामेश्वर यादव चबूतरा, 10 रुपए सचिन यादव सनौफ अखिलेश यादव चबूतरा, 50 रुपए हरिचंद्र यादव प्रधान जी सनौफ उधर सिंह चबूतरा, 50 रुपए राम बेटी देवी प्रधान जी की पत्नी हरिचंद्र प्रधान जी इसी गांव चबूतरा। और चलो 50 रुपए राम बेटी पत्नी हरिचंद्र प्रधान जी, बस। तब तुम्हारी बेटी है वैसे बताएंगे। देखें माता बहनाएं भाई बंद लोग क्षमा मांगते, क्योंकि ये कथा है ना शाम को होगी, रात्रि में भोले बाबा का विवाह होगा। इस समय तो सृष्टि वर्णन की तरफ चल रहा था, कोई बात नहीं, शाम को सुनाएंगे है ना। आइए 1-2 लाइन का देखेंगे बाबा की चर्चाओं की तरफ। एक बार की बात है, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके गया तो स्वर्ग लोक में भगवान ने पूछा कि ये बताओ तुमने पृथ्वी लोक में क्या क्या देखा और क्या क्या करा। तो बोला कि उड़ाई चलती मेरी आंखों उड़ाई गई, चलती मेरी आंखों उड़ाई क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता। प्रभु चलती
आए। देखिए चलते हैं किस तरीका से और अपनी इस जन्म भूमि पर देखिए कैसे भक्तों ने और अपना नाम रोशन किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने शूकर अवतार को रख करके दिया। एक बार की बात है भगवान शूकर अवतार को रख करके पृथ्वी के नक्शा को लेकर के जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने देख लिया, कहने लगा ओ पापी खड़ा हो जा, और बोला ललकारा। भगवान ने उसी समय शूकर अवतार को रख करके उस पापी का उद्धार। और ये विश्व पे करण यादव, कुमारी सरस्वती, अर्जुन यादव, सना ओमेंद्र यादव इसी गांव चौतरा से है। और ये 10 रुपए सोनू यादव, 10 रुपए मनीष यादव सनौक जगपाल सिंह चबूतरा, 10 रुपए राम खिलाड़ी यादव इसी गांव चबूतरा। अच्छा। और ये और ये 10 रुपए सोनू, मुनीष और राम खिलाड़ी तीनों भाई भाई सुनो जगपाल सिंह यादव इसी गांव चौतरा से। ये तीनों भाई 10-10 रुपए देकर के भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। और 10 रुपए कुमारी निशा यादव, भांजी भूदेव सिंह यादव चबूतरा, 10 रुपए रोदास टेलर सनौक सत्यपाल शर्मा जी जैसी गांव चबूतरा। समझा करके कहीं इधर भगवान को क्रोध आ गया। उसी समय हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याकश्यप आ गया, रोने लगा। उसी दिन से भगवान से बहुत ज्यादा बैर मानने लगा कि भगवान से हमारा बहुत बड़ा बैर है, दुश्मन है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।
तो एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप के मन में ये आया कि हम ब्रह्मा जी की तपस्या करें। कयाधु से बोल करके गया कि कयाधु, आज हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। कयाधु ने बोला कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, घर से निकला, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और तपस्या करते रहे। तब तक नारायण भगवान एक तोता के रूप को बना करके आ गए और प्रभु का नाम लेने लगे, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही देखा हिरण्याकश्यप ने, कहने लगा यहाँ तो ये तोता और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, हम इस जगह तपस्या नहीं करें। दूसरी जगह उठ करके बैठे, लेकिन वो तोता वहां भी पहुंच गया। और जब वहां से उठे, तीसरी जगह बैठ करके तपस्या करने लगे, वो तोता वहां भी पहुंच गया। अब तो क्रोध में आकर के माला को हाथ में पकड़ करके लौट करके महलों में आ गए। कयाधु ने देखा, कहने लगी महाराज आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। बोले हाँ। बोले तो क्या हुआ? बोले महारानी आपको क्या बताएं, जिस समय हम तपस्या कर रहे थे ना, उस समय एक तोता आ गया और वह वृक्ष की डाली पर बैठ करके नारायण नारायण शब्द बोल रहा था। कयाधु कहने लगी महाराज थोड़ी शांति बनाए रखें, मैंने नहीं सुना, क्या बोला आपने, फिर से बताना। बोले और क्या महारानी, वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था और कह रहा था नारायण नारायण। कयाधु कहने लगी महाराज फिर से एक बार फिर से बोलना, मैंने समझा नहीं। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 108 बार कयाधु ने अपने पति हिरण्याकश्यप के मुखार बिंद से नारायण शब्द का उच्चारण कर। उसके बाद नहीं माना, फिर आ गया बैठ करके तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हो गए, आकर के दर्शन दिए, कहने लगे बेटा आप कुछ वरदान मांग लो। खड़ा हो गया प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज दो। बोले क्या? बोलो ना लाला। तो बोला किसी को दिया हो